और भोपाल जो उनके एडीजी हैं उपेंद्र जैन, उन्होंने न्यूज 18 पर बड़ा खुलासा किया। उन्होंने पुलिसकर्मियों में कोरोना संक्रमण फैलने के लिए जमातियों को जिम्मेदार ठहराया है। एडीजी ने साफ कहा कि दिल्ली मरकज से आए जमातियों से पुलिसकर्मियों में कोरोना संक्रमण फैला। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग के बाद पुलिस विभाग में भी कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ी है। सर, भोपाल में किस तरीके की स्थिति देखते हैं? पुलिस कर्मियों में बताया जा रहा है कि संख्या जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। हमारे 29 पुलिसकर्मी, 29 पुलिसकर्मी और करीब 22 उनके परिवारजन अभी तक कोरोना से इन्फेक्टेड पाए गए हैं। सर, अभी क्या क्या इंतजाम इन लोग के लिए किए गए, क्योंकि लगातार कोशिश आपके द्वारा भी की जा रही है? देखिए, सबसे पहले तो हमने एनालिसिस किया कि ये कोरोना किस तरह से पुलिसकर्मियों के बीच में फैल रहा है। तो पहली बात ये उभर के आई कि कई मस्जिदों में जो जमातें ठहरी हुई थी, विदेशी भी थी, देशी भी जमातें थी। जब वो दिल्ली मरकज में पूरी घटना हुई, निजामुद्दीन मरकज के बारे में, और जानकारी मिली कि यहाँ भी कई ऐसे जमाती हैं जो कि वहाँ के मरकज से होके आए हैं और उनके बारे में जानकारी एकत्रित की जानी है, तो हमारे कई पुलिसकर्मियों को उन मस्जिदों में जाना पड़ा। और तब तक इस बात का पूरा अंदाज भी नहीं था कि एग्जैक्टली कौन लोग हैं और कितने उनमें से इन्फेक्टेड होंगे। वो सारी कहानी बाद में अनफोल्ड हुई। तो उस दौरान जब एक एक मस्जिद में जाके हमारे पुलिसकर्मियों ने संपर्क किया और जमातों को ढूंढा, करीब 32 जमातें यहाँ पर थीं, बाद में उनमें से कई लोग इन्फेक्टेड भी पाए गए। तो उस दौरान कुछ हमारे पुलिसकर्मियों ने इस इन्फेक्शन को लिया। विशेष रूप से थाना ऐशबाग और जहांगीराबाद के क्षेत्र में यह कहानी हुई। फिर जब वो अपने घरों पर गए तो अपने परिवार के सदस्यों को उन्होंने इन्फेक्शन दे दिया, और जिस पुलिस कॉलोनी में वो लोग रह रहे थे उस पुलिस कॉलोनी में फिर दूसरे लोग इन्फेक्ट हुए, फिर दूसरे पुलिसकर्मी इन्फेक्ट हुए और वहां से दूसरे थानों में पहुंचा। तो इस तरीके से एक चेन टाइप की बनी। और इस वक्त गृह और स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा कुछ बोल रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। लेकर आई है, कल दे दी उस पे, घर पे पीछे की रोटी खाते हो। संकेत निकल कर आ रहे हैं कि 3 मई के बाद भी कुछ शहरों में लॉकडाउन बढ़ सकता है, क्या इसकी संभावना है? देखो, मध्य प्रदेश में पिछले 2 दिनों में, कल और आज में काफी तेजी से सुधार आ रहा है, खासकर भोपाल में। इंदौर के मामले में मैंने कल भी कहा था कि वह एक बार जंप आएगा। वो कब आता है ये अलग बात है, क्योंकि बड़ी संख्या में हमारे वो पाइप के अंदर हैं जो सैंपल हैं, लेकिन उसके बाद इंदौर भी संभल जाएगा। मध्य प्रदेश का बड़ा भाग आज भी, कम से कम 26 जिले ऐसे हैं जहां कोई भी कोविड से प्रभावित नहीं है, कोरोना से प्रभावित नहीं है। कुछ जिले हैं वो आंशिक हैं, 1 है, 2 है, 3 है। कुछ जिले ऐसे हैं कि जहां इंदौर से चल के पहुंच गए, जैसे टीकमगढ़ में कल वो पहले गुना आया, गुना से साइकिल से ही चल के पहुंच गया। तो ये इस तरह से आधे से ज्यादा जिले हैं। अगर हम खास बात करें तो 4 जिले ही हैं ये, इंदौर, भोपाल, उज्जैन, खरगोन। ये 4 ही जिले ऐसे हैं मध्य प्रदेश के अंदर, और इन 4 में से भी हम 3 पे तो बहुत जल्दी सफलता प्राप्त कर लेंगे। रही इंदौर की बात में, तो माई महाराज से प्रार्थना है कि जल्दी उस पर भी हम अमल करें। 3 मई के बाद कुछ बढ़ाने के आसार होगा तो 1-2 यही शहर होंगे, ऐसा संभावना है। बढ़ेगा, घटेगा, रहेगा, ये सब टीम मोदी तय कर रही है, मैं नहीं तय कर रहा हूं। माननीय शिवराज सिंह जैसे पूरे देश के मुख्यमंत्री टीम मोदी में काम कर रहे हैं, किसी भी दल के हों, और हम टीम शिवराज के माध्यम से टीम मोदी में काम कर रहे हैं। सर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जुलाई 21 तक सारे डीए फ्रीज करने का आदेश जारी कर दिया। मध्य प्रदेश जुलाई 21 तक जो डीए था वो उस पर रोक लगा दिए देने पे। रोक ही लगी है, मना थोड़ी किया है देने को। तो मध्य प्रदेश की भी हालत जितनी ठीक नहीं है, तो अपन करेंगे क्या? विचार करेंगे, अभी मैंने आप ही के श्रीमुख से सुना है।